हेलो स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रही हूँ आपको 9th क्लास का मैथ्स एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड। यहाँ पर इन लेक्चर्स में मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी। सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा थ्योरी के साथ। जो भी लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें हम यहाँ पर पहले इंट्रो देखते हैं, फिर कुछ हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, अब इस लाइन पर आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ बिल्कुल सेंटर में मैंने ले लिया है 0। अब जब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, इस तरफ जाते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर, और जब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर की तो वो जाते हैं यहाँ पर। तो इस लाइन पर हम जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं नंबर सिस्टम। अब इन नंबर्स में हम जब भी आपने देखा होगा कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए रियल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनमें डिफ्रेंशिएट करिए। तो वो डिफरेंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ तो कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आ रहा है वो एक रियल नंबर है, कोई भी नंबर। ठीक है, मतलब क्योंकि आपके दिमाग में आया, रियलिटी में वो नंबर पॉसिबल है, तो वो हमारा रियल नंबर कहलाएगा। तो रियल नंबर क्या होगा वो हम जब अगले नंबर्स देख लेंगे उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो रियल नंबर को हम अभी छोड़ देते हैं। बस इतना याद रखिए, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं, एन एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर, वो रियल नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं नेचुरल नंबर पर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 को छोड़ दीजिए और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, मतलब एक पूरा कंप्लीट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ से आप जहाँ तक की भी काउंटिंग लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ओके, अब जब हम आते हैं होल नंबर्स पर, तो इसमें क्या है, क्योंकि 0 के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप 9 के बाद आगे क्या लिखेंगे, 10, तो 10 जो है 0 के बिना कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, तो नंबर हमारा 0 के बिना आगे नहीं बढ़ेगा, 99 पे पहुंच जाएंगे, तब क्या चाहिए आपको, 100। तो इसका मतलब 0 जो होल नंबर है, सारे नंबर्स में जब आप इसमें 0 को इंक्लूड कर देंगे, आप इसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। अब जहाँ तक आप सोच सकते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। ओके, अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स पर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, ये भी हमारे एक तरीके से, जैसे आपने अभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर देखे, इसी तरीके से हैं। बस जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पर अगर लिखूँ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों तरफ एक्सपेंड होंगे, मतलब -5 से आगे जा सकता है, -6 -7 -8, 3 से आगे जाएगा 4 5 6 7 8, इस तरीके से। बस ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इनमें कहीं पर भी डेसिमल यूज़ नहीं होगा। तो ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स। अब हम आते हैं रेशनल नंबर पर। तो रेशनल नंबर की अगर हम बात करें, तो जैसे हम किसी नंबर को लिख देते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पर 5/2। इसका मतलब इस नंबर को मैंने लिखा है p/q के फॉर्म में। ओके, तो कोई भी नंबर जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है यहाँ पर कि ये जो आपने q लिखा है ना, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें वहाँ पर इनफाइनाइट मिलता है, 0 होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई भी नंबर आप ले लें और उसे आप p/q के फॉर्म में लिख दें, लेकिन q डज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो वो एक रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे कि मैम अगर मैं एक नंबर ले लूँ 5, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है। तो देखिए, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5 को आप लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं। तो जब आपने नीचे सिर्फ कंडीशन क्या है, q जो है वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 1 भी हो। तो
तो इसका मतलब जो 5 है आपका वो भी एक रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने उसे लिखा है 5/1। अब जैसे मैंने लिखा 8, अब आप इसे भी लिख दीजिए 8/1, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ओके, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि जो रेशनल नंबर है, तो जैसे मैं लिखा यहाँ पर 10/2, ठीक है, तो हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। हमें पता है कि 10/2 क्या होता है 5, तो हम उसे सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिख लेते हैं 5। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक नंबर, मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने लिख दिया 18/4, ठीक है। तो जब भी हम रेशनल नंबर लिखते हैं तो हम जनरली सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि आप 18/4 को देखेंगे तो ये अभी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप इसे क्या लिखेंगे 9/2, ठीक है। तो जब भी हम रेशनल नंबर्स को लिखते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि ये जो नंबर हमें मिलता है, फाइनल जो हमें नंबर मिलता है, इनके जो फैक्टर्स हैं आपस में कॉमन ना हो, इस तरीके से हम इन्हें जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करने का सही तरीका है। क्योंकि आपको जब भी कहीं लिखना है तो आप 18/4 ऐसा ना लिख करके जनरली इस टर्म को यूज़ करेंगे जो हमारी सिंप्लीफाइड टर्म्स होती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये टर्म गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं, बट हमेशा इसे सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखने की कोशिश की जाती है। तो अब अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो आपको क्लियर हो गया होगा एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर पर। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो या तो वो रिपीटिंग होते हैं या फिर वो टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो इर्रेशनल नंबर हैं ये भी रेशनल नंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, अगर मैं लिखूँ 1/3, अब आप इस 1/3 को क्या लिखेंगे, तो ये 1/3 हो जाएगा 0.333, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये जो 1/3 है ये एक रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं पाई की, तो पाई हमारा क्या होता है, पाई होता है 22/7। तो आपने भी सुना होगा पाई की जो वैल्यू है वो हम 3.14 ले लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो है ये आपका कंटिन्यूसली चलता जाता है, रिपीट नहीं होता। जैसे हमने कोई नंबर लिया तो इस तरीके से चल रहा है, वो नंबर हो रहा है, मतलब कोई भी एक नंबर है, डिवाइड किया आपने तो इस तरीके से जा रहा है, वो 0.1 2 3 6 7 2 3 4 5 3 2 6 1 इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। कहीं पर भी ये रुक नहीं रहा है नंबर। जैसे आपने लिखा, यहाँ पर आपने लिखा 5/2, अब आप इसे क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, रुक गया ये यहाँ पर। मैंने लिखा 1/3, तो ये क्या हो गया था 0.333, इस तरीके से जा रहा था। लेकिन हमें पता है कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 0.3333, तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 0.3 और 3 के ऊपर लगा देंगे बार। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है, टर्मिनेटिंग, इसे मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग से टी। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये एटलीस्ट रुका तो, मतलब इसे पता तो है कि 0.333, एक हमें सिस्टमैटिक टर्म्स तो पता चली, हमने इसे इस फॉर्म में लिख तो दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं पाई की, अगर मैं बात करूं या फिर आप इस तरीके से बात करिए √2 की, √5 की बात करिए, तो इनकी जो वैल्यू होती है ना ही वो रिपीट होती है, मतलब आपको पता चल जाए, जैसे इस तरीके से कोई वैल्यू आ गई 0.236, फिर आ गया 363636, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 0.23636 के ऊपर लगा दीजिए बार। इस बार का मतलब है कि ये जो 3636 है ये रिपीट हो रहा है, ये जो 2 है ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये हमने एज इट इज़ लिखा, लेकिन ये जो 36 है ये रिपीट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कि रिपीटिंग है। तो जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं बेसिक को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो जो रेशनल नंबर है वो नंबर हमारे जो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है,
और या फिर क्या होंगे, रिपीटिंग। या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा 5/2 तो हो गया 2.5, या फिर मैंने लिखा 1/3 तो ये 0.3333 इस तरीके से है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम √2 √5 की वैल्यू की बात करते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है ना ही वो रिपीट होती है ना ही वो टर्मिनेट होती है। तो ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो हैं √2 √5 या फिर पाई की हम बात करेंगे तो ये हमारे क्या हैं, ये हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो ये क्लियर डिफरेंस आ गया होगा। अब हम बात आ जाते हैं रियल नंबर पर। तो रियल नंबर क्या है, जितने नंबर आपने अभी देखे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल, ये जो सारे नंबर हैं हमारे दिमाग में आए ना, √2 कुछ होता होगा, √5 कुछ होता होगा, ठीक है, 1 2 3 4 ये भी कुछ होता होगा, -67 ये भी कोई नंबर होगा। तो हमारे दिमाग में जो भी नंबर आता है वो सारा क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है। तो अब अगर हम देखें डायग्राम के फॉर्म में तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या थे हमारे, 1 2 3 से। ठीक है। अब इसी नेचुरल नंबर के बाहर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स की, तो उसमें क्या होते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है। क्यों, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3। तो नेचुरल नंबर जो है वो है 1 2 3 इस तरीके से। और ये जो होल नंबर्स हैं आपके, इसमें क्या है, इसमें है 0 1 2 3। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में इंक्लूड हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंटीजर की, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटीजर की तो इसमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों इंक्लूड है। क्यों, क्योंकि इंटीजर क्या है आपके, माइनस से लेकर के, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 और फिर यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी तक। और अब अगर हम बात करें कि ये जो सारे नंबर हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये जो इंटीजर्स है ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास रेशनल नंबर। ठीक है। अब ये जो रेशनल नंबर हैं मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 5/2 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 0.3 के ऊपर बार, मतलब जिस नंबर को आप p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे 0.3 के ऊपर बार को हमने क्या लिखा था, 1/3, तो हमने इसे p/q के टर्म्स में लिखा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। और ये जो हमारे हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं अब इर्रेशनल, सॉरी इर्रेशनल नहीं, यहाँ पर रेशनल के बाहर हम यहाँ पर लिखेंगे रियल नंबर। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक पूरा जो सर्कल है रियल नंबर का, उसके अंदर क्या है, रेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इस तरीके से है। ठीक है। अब अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि जो पूरा नंबर सिस्टम है उसको कैसे डिवाइड किया गया था, तो यहाँ पर हम साइड में देख लेते हैं कि जैसे ये है हमारे पास नंबर सिस्टम। ठीक है। अब इस नंबर सिस्टम को बेसिकली देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारे पास रियल नंबर, ओके, और एक होता है हमारे पास इमेजनरी। इमेजनरी आप आगे पढ़ेंगे, अभी याद रखिए बस कि नंबर सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो रियल नंबर और एक हो गया इमेजनरी। अब इस रियल नंबर में क्या क्या बताया मैंने आपको कि ये जो है पूरा रेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पूरे क्या हैं, ये हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन इसी रियल नंबर को बेसिकली दो पार्ट होते हैं इस रियल नंबर के, एक तो हो गया हमारे पास रेशनल और एक हो गया हमारे पास इर्रेशनल। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो रेशनल नंबर है वो हमने देख लिया और जो इर्रेशनल नंबर है वो हमने यहाँ पर देख लिया। ओके। तो इसी में आप यहाँ पर मतलब इस रियल के अंदर ही यहाँ पर आप लिख सकते हैं इर्रेशनल नंबर। ये अलग से है, रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल और इर्रेशनल। तो रेशनल में आपके इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये आएंगे, लेकिन इर्रेशनल में ये नहीं आएंगे, लेकिन है ये रियल नंबर्स का ही पार्ट। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं √2, √5 और 22/7, या 22/7 नहीं, आप इसे लिख लीजिए पाई।
अब आप कहेंगे कि देखिए मैम 22/7 ये तो हमें एक रेशनल नंबर लग रहा है, लेकिन ये रेशनल नहीं है। एक्चुअली जो पाई है वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, और ये जो पाई है इसकी वैल्यू 22/7 से निकलती है। तो देखा जाए 22/7, अगर 22/7 की बात करें तो ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम पाई की बात करें तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो इर्रेशनल नंबर में हमेशा हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पाई को पाई से ही लिखते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर। अब तक आपने जो पढ़ा वो कितना समझ में आया वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जब आप इनके आंसर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ओके, तो अब हम सबसे फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं पहले। अब यहाँ पर लिखा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब मुझे बताइए, देखिए नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से हैं हमारे नेचुरल नंबर। जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो ये नंबर क्या है, ये है हमारा 0 1 2 3, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में कहा गया है एवरी होल नंबर, मतलब हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। तो अब मुझे बताइए होल नंबर्स में क्या है, 0। तो क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नो, जो हमारा नेचुरल नंबर है उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर आप रीज़न देंगे नो। क्यों देंगे? क्योंकि होल नंबर्स इंक्लूड 0 बट 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं सेकेंड पर। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। अब मुझे बताइए इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और इस तरीके से होगा जैसे मैंने ले लिया -4 -6 3 8 10, इस तरीके से आप कुछ भी ले लीजिए। तो ये हमारे क्या है, इंटीजर। देखा जाए तो -∞ से 0 आएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, +∞ पे, लेकिन डेसिमल में नहीं होगा। क्लियर, आपका पूरा का पूरा नंबर होगा, उसे हम इंटीजर कहते हैं। अब क्या एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है? तो देखिए रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, किसी भी नंबर को जिसे भी आप p/q से रिप्रेजेंट कर पाएँ वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, अब मुझे बताइए इस 4 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया -4/1, क्या हो जाएगा ये -4। -4 को आप लिख सकते हैं -4/1। -6, इसे आप क्या लिख सकते हैं, -6/1। तो या फिर -6 को आप क्या लिख सकते हैं, -12/2, ये भी तो लिख सकते हैं, -6 ही आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो सेकंड जो है हमारा, ये है हमारा ट्रू, और ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा फॉल्स। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड पार्ट में कहा गया है एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो अब हम कोई भी रेशनल नंबर देखें तो जैसे मैंने लिख दिया 5/2 या फिर मैंने लिख दिया 3/2। तो अब मुझे बताइए 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.5। 5/2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.5। तो यहाँ तो डेसिमल लग गया ना। तो जिसमें डेसिमल लग गया वो क्या इंटीजर होता है? नहीं। तो इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। तो ओनली 1 इज़ ट्रू, ये भी फॉल्स है। सिर्फ एक ट्रू है, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, दिस इज़ ट्रू। बट एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, नो। एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, नो। ठीक है, लेकिन जैसे आपको एक रेशनल नंबर लिखा, मैंने लिख दिया 7/1, रेशनल नंबर है, लेकिन इसे आप लिखेंगे 7, ये इंटीजर हो सकता है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 7/2 तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पहुँच जाएगा 3.5। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब ये लिख दिया मैंने 1 और ये लिख दिया मैंने 2, इनके बीच आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, जो भी इनके बीच हो। ठीक है, वैसे तो इनके बीच इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही नंबर होते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें उन इनफाइनाइट नंबर में से सिर्फ 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसे फाइंड आउट करने की प्रोसेस होती है, जैसे
मैं इसे मान लूँ R और इसे मान लूँ S। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम R प्लस S इन्हें ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 1, S की वैल्यू है 2 और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3/2। इसका मतलब अगर आप देखें 3/2 को तो ये कितना होता है 1.5 होता है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं है। तो मैं इसे यहाँ लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा 1.5, जिसे आप कहेंगे यहाँ पर, इसे आप कह सकते हैं 3/2। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे लिख लिया। तो एक नंबर हमें मिल गया, लेकिन हमें अभी 4 नंबर और चाहिए। तो फिर से इसे रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये R नहीं है, अब मैंने R ले लिया इसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, R प्लस S अपॉन 2। फिर से आपको प्रोसेस रिपीट करनी है। तो यहाँ पर R कितना है, R है आपके पास 3/2। S कितना है, S है 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में भी आ जाएगा 2। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। पहले ऊपर एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये 3 प्लस 4, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 7/2। अब अगर आप 7/2 की बात करें तो ये भी जो नंबर है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 से कम है, तो ये भी 1 और 2 के बीच कहीं आएगा। तो 1 और 2 के बीच कहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैं से मान लेती हूँ कि माना कि 7/2 ये यहाँ है। अब हमें लेकिन और नंबर चाहिए, तो अब क्या करेंगे, फिर से R और S को चेंज कर दीजिए। तो अब अगर इसे ले लूँ मैं R और इसे ले लूँ मैं S, तो R की वैल्यू 1 और S की वैल्यू 3/2। तो ये फिर से R प्लस S अपॉन 2, दैट मीन्स 1 प्लस S की वैल्यू कितनी है, ये थी हमारे पास, क्या लिया मैंने इस पर 3/2 लिया है। तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 2। फिर से 2 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/4। अच्छा, ये भी 7/4 था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 7/4। ठीक है, ये 7/4 था। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5/4। तो अब इस 5/4 को कहीं लिख लीजिए, तो ये लिख दिया मैंने 5/4। लेकिन अभी हमें और वैल्यू चाहिए, तो फिर से हम यही करेंगे, नई वैल्यू ले लीजिए, इसे ले लीजिए R और इसे ले लीजिए S। R की वैल्यू 1 और S की वैल्यू 5/4। R की वैल्यू है 1 और S की वैल्यू है 5/4, और फिर से अपॉन में क्या आ जाएगा 2। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन 2। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 9/8। तो ये जो 9/8 है वो कहाँ आएगा, वो आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 9/8। अभी एक वैल्यू और चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से नए R और S। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया R और इसे ले लिया S। तो R की वैल्यू 7/4 और S की वैल्यू 2। ये है 7/4 और ये है 2। ठीक है, ये है R और S की वैल्यू। तो फिर से एलसीएम लीजिए 4, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 अपॉन 2। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 15/8। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो नई वैल्यू आई है वो है 15/8। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच जो 5 रेशनल नंबर हमने ढूंढे हैं वो क्या है, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, 15/8। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने 5 रेशनल नंबर ढूंढे। और कैसे ढूंढे, प्रोसीजर मैंने अभी आपको